बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में हम चैप्टर नंबर 7 में थे और हमने इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ जानदार और बेजान के अशिया के अनासर के दरमियान जो है हमने जो इंटरेक्शन है उनका जो रब्त है उसको देख लिया था। अब उस रब्त का जो असल मकसद है इकोसिस्टम बैलेंस यानी मुतवाज़न इकोसिस्टम, उसको हमने देखना और उस पर इंसानी असरात देखने। ठीक है, यहाँ यही बताया है मुख्तसर, उसको हम लेके चलते हैं कि इकोसिस्टम जो है ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी थी ऊपर, जिनमें कहना चाहिए कि मुख्तलिफ जानदार थे जिनका दूसरे जानदारों के साथ और बेजान अशिया के साथ मुख्तलिफ रब्त थे। उनका असल मकसद यही था कि जितनी भी जानदार अशिया और बेजान अशिया मौजूद हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, उनका एक बैलेंस रहे। ठीक है, जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं और ए बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक बैलेंस में रहें और एक मुतवाज़िन कहना चाहिए हैसियत में रहें। ठीक है, तो लेकिन उस पर इंसान के कुछ असरात हो रहे हैं, इंसान के जो अफ़ाल हैं उनकी वजह से, इंसान के जो काम हैं उनकी वजह से उस पर कुछ असरात हो रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं की डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो इन एन इकोसिस्टम, अच्छा इसको हम उर्दू में ले लेते हैं क्योंकि ये तकरीबन तमाम तर्जुमे की ही चीज़ है, तो उर्दू में लेके चलते हैं। इसमें इंग्लिश उर्दू हमें अलग अलग नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ बताया कि सिस्टम में जानदार दूसरे जानदारों और दूसरे गैर हयातियात यानी बेजान माहौल के साथ रब्त में रहता है। ये बाहम रब्त जो है वो ग़ज़ाई ज़ंजीर, ग़ज़ाई जाल, तवानाई की गर्दिश यानी एनर्जी का जो फ़्लो है, हयातियाती ज़मीनी कीमियाई गर्दिश, ठीक है, बायो जियो केमिकल जो हमारा साइकिल था वो उन तमाम चीज़ों के साथ रहता है। उसका मकसद ये है कि ये सिस्टम को मुतवाज़न रखते हैं। ठीक है, इसको इकोलॉजिकल तवाज़ुन कहा जाता है। ठीक है, ऐसी इस्तिलाह है इकोलॉजिकल तवाज़ुन या इकोलॉजिकल बैलेंस, ऐसी इस्तिलाह है जो कि ये ज़ाहिर करती है कि एक इकोसिस्टम कितना मुनज़्ज़म है, इसकी हालत कितनी मुस्तहकम है। इन तमाम चीज़ों का ये जो ऊपर सारी बताई गई हैं इंटरेक्शंस का मकसद असल यही है कि माहौल के अंदर एक बैलेंस रहे हर चीज़ का। ठीक है, एक दूसरे के साथ और अपने माहौल में आराम से रह सकें। एक मिसाल बताई इन्होंने इकोलॉजिकल तवाज़ुन की, बेहतरीन मिसाल शिकारी है। अगर शिकार होने वाले, शिकारी यानी प्रीडेटर्स, वो जानदार जो प्रीडेटर हैं, अगर शिकार होने वाले यानी प्रे को जानवरों की तादाद भी बढ़ जाती है। जब शिकार ज़्यादा होने लगता है तो शिकार होने वाले जानदार की आबादी कम हो जाती है। यानी यूँ कहें कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम, दूसरी ज़्यादा होती है तो कम होती है, तो तीसरी बढ़ती है, पहली बढ़ती है। ठीक है, इस तरह ये है कि ये एक बैलेंस में रहते हैं दोनों, प्रीडेटर भी और प्रे भी, शिकार भी और शिकारी भी। ठीक है, तो इस तरह इकोलॉजिकल तवाज़ुन जो है वो कायम रहता है। बाज़ औक़ात ये इकोलॉजिकल तवाज़ुन कुदरती आफ़ात या इंसानी अफ़ाल की वजह से बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कुदरती आफ़ात की वजह से तो कभी कभी बिगड़ता है, ठीक है, और वो दोबारा सही हो जाता है। लेकिन इंसानी अफ़ाल जो अब हो रहे हैं वो परमानेंट हैं, वो कहना चाहिए कि हमेशा रहने वाले हैं, जिनकी वजह से माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है। उसकी एक मिसाल दी, मसलन जब खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया में मुतारिफ़ करा, ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों को छोड़ा गया तो उनकी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगा। इसमें इतना इजाफा होगा कि ये वबाल जान हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका कोई शिकारी यानी प्रीडेटर नहीं है। इस तरह उनकी आबादी पर कोई रोक टोक नहीं थी। फिर उस इकोसिस्टम में जो है इन्होंने शिकारियों को यानी प्रीडेटर्स को, जो खरगोशों को खाते हैं, उनको छोड़ा, तो इस तरह कहना चाहिए आबादी मुतवाज़िन रह गई। यहाँ तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन बहुत से हालात ऐसे होते हैं कि इंसान कंट्रोल भी उसको नहीं कर पाता है। ठीक है, इंसानी माहौल ये ज़मीन ये है जहाँ वो रहता है। इस ज़मीन या माहौल में इसके तमाम तभी हिस्से शामिल हैं, जैसा कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सारा इंसानी माहौल है। ठीक है, इसी तरह ये नबातात, हैवानात, बैक्टीरिया, फंजा वगैरह। जदीद दौर के इंसान ने अपनी तमाम तकनीकी मालूमात के साथ साथ कुदरती वसाइल का ख़तरनाक हद तक इस्तेमाल कर रहा है। यानी जितना उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी तब्दीलियाँ लानी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा उसको वो कर रहा है। इस तरह वो बुरी तरह अपने माहौल को तबाह कर रहा है। उसकी साइंसी ईजादात ज़िंदगी का सुकून और आराम मुहैया कर रही हैं, लेकिन यह आराम और सुकून उसने अपने सेहतमंद माहौल की कीमत चुका कर हासिल किया है। आराम सुकून तो ढूंढ रहा है वो, लेकिन अपने माहौल को उसने बर्बाद कर दिया है, कहना चाहिए मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों से जिन्होंने माहौल के अंदर मुतवाज़न को, बैलेंस को ख़त्म कर दिया है। चुनांचे इसकी माहौलियाती बिगाड़, कोताह नज़री और लालच की वजह से कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल ने आज हमें बेशुमार और शदीद किस्म के माहौलियाती मसाइल से दो चार कर दिया है। ठीक है, यानी उस दूर नज़री नहीं थी उसकी,
लालच भी थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल में जो है वो घिर गया इंसान, जिसमें जंगल काटने और ज़मीन के ख़राब होने की वजह से सहरा में तब्दीली, यानी जंगल काटे हैं, ज़मीन ख़राब हुई है तो बंजर हो गई है ज़मीन, सैलाब भी आने लगे हैं, फुजला जो है और जहरी मादों का बहुत ज़्यादा जो है जमा होना और ख़ारिज होना, ये भी माहौल को तबाह कर रहा है, कीड़े कुछ अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है, ये भी माहौल को तबाह कर रहे हैं, आलूदगी ताबकारी अनासर ख़ास तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी जो है ये तमाम चीज़ें तबाही का बाइस बन रही हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश की बुक में भी इनका जिक्र है। ठीक है, तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये तमाम यहाँ से यहाँ तक जो है लास्ट 2 पैराग्राफ है या 1 पैराग्राफ है, इसमें ये सब इसी चीज़ का है। ठीक है, जैसे आबादी में तेज़ी से इजाफा, शहरियों का बढ़ना, ये चीज़ें हो रही हैं, ज़मीन के दर्जे हरारत का बढ़ना, जंगलों का कम होना, तेज़ाबी बारिश। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक इन्होंने यहाँ लिया वो आबादी में इजाफा लिया है, जो इंसान कोताह नज़री से चल रहा है। साइंसदानों की नज़र में आबादी में इजाफा जो है वो एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए इंसानों की आबादी में ऐसा इजाफा जिसको कंट्रोल न किया जाए, वो इंसानों के मुतवाज़िन जो है माहौल को तबाह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं एक आम कहावत है, हमारी तमाम मसाइल 3 P में है, यानी पॉपुलेशन, पोल्यूशन, पॉवर्टी। ठीक है, आबादी, आलूदगी और गुर्बत, आखिरी वाली दोनों चीज़ें बिलवास्ता ताल्लुक़ पहली से, यानी ये दोनों जो है पोल्यूशन और पॉवर्टी, ये असल में कहते हैं साइंसदान के पॉपुलेशन की वजह से हो रही हैं। इंसान आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। स्टीवर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पॉल एरच इसे धमाका आबादी या आबादी बम करार देते हैं। ठीक है, जो एटम बम की निस्बत कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। आगे शरह बताइए, मौजूदा शरह पैदाइश 55 मिलियन सालाना, यानी दुनिया भर में तकरीबन हर मिनट में 300 बच्चे पैदा होते हैं। 1960 से 2010 तक आबादी में शरह पाकिस्तान में शरह आबादी में इजाफा तकरीबन 3.0% है, जो कि अब कम होकर 2.0, ये 20 नहीं 2.0 तक आ गया है। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं ये। ठीक है, 2.0 तक आ गया है, जो कि अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आबादी में इजाफा ग़ज़ाई क़िल्लत, सेहत की सहूलियात का फ़क़दान, क़हत, वबाई अमराज जैसे मसाइल पैदा कर रहा है। ठीक है, ये पूरा चार्ट बना है आपका, जो आपको बता रहा है कि हर 5 साल में जो है पॉपुलेशन, ये किस चीज़ का पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1960 टू 2020। ठीक है, तो 1960 से लेकर 2020 तक की जो पॉपुलेशन है मिलियंस में लिखी है, वो पाकिस्तान में कितनी है और हर 5 साल में ग्रोथ रेट क्या है, तो ये देख सकते हैं आप कि हर 5 साल में इसकी शरह में मज़ीद से मज़ीद इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये MCQs में आ सकती है, तो इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। ये पूरा चार्ट है आपके सामने। ठीक है, हर 5 साल में ग्रोथ रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी बनाना। ठीक है जी, शहरों में इजाफा, ये भी बहुत एक वो है, वजह है जिसकी वजह से माहौलियाती आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा, अब बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, 1947 में शहरी आबादी 18% थी, आज ये 40% से भी ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी वजह यह है कि ये क्यों तबाह कर रहा है तवाज़ुन को, इसलिए कि गांव से शहरों में आने की बहुत ज़्यादा सोच की वजह से होता है ये कि शहरों में कच्ची आबादियाँ बनने लगती हैं, पानी मिट्टी की आलूदगी पैदा होने लगती है, पानी की कमी हो जाती है, ग़ज़ाई अज्जा इतने फरावानी से नहीं मिलते। इसके अलावा समाजी बुराइयाँ, ज़ाहिर है हर चीज़ नहीं मिलती तो लोग चोर डाकू बनने लगते हैं, जिसमें नशा की आदत, लूट मार, लिसानी फसादात वगैरह होने लगते हैं। अगर हमने अपनी आबादी में इजाफे और शहरों के बढ़ने पर काबू नहीं पाया तो तारीख़ गवाह की कुदरती ताकतें और ज़रूर कुदरती तौर पर आबादी में इजाफा को कंट्रोल करेंगी और ये कहत, जंग या किसी वबाई बीमारी की सूरत में होगा। ठीक है, तो ये पूरी वजह बता दी है कि मुसलसल शहरों के इजाफे से क्या चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद जो है कर रही है माहौल को। ठीक है, ये पूरा अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बताया है, ये देख सकते हैं आप 1955 से लेकर 2020 तक। 1955 में जो है 19% आबादी जो थी, 19% आबादी जो थी वो शहरों में थी। ठीक है, और अब 35% जो है डबल हो गई है, कहना चाहिए वो शहरों में, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है,
तो ये भी जो है माहौल में कहना चाहिए बैलेंस को ख़राब करने वाली एक वजह है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में ठीक है, जब सनतें वगैरह जो है मुख्तलिफ फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है ये पैदा होती हैं, ठीक है, इनको आमतौर पर सब्ज़ खाना गैसें कहलाती हैं। इसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। दीज गैसेस प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर विल अकुमुलेट बिलो द ओजोन लेयर, ठीक है, तो ये जो हैं ये ओजोन लेयर के पास जाकर जमा हो जाती हैं, उसको ख़राब करने लगती हैं अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ हीट एनर्जी ऑफ सन टू रिफ्लेक्ट बैक इन स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये जो है फिर क्या करती हैं कि मकदार में पैदा हो तो ये फ़ज़ा में ओजोन के नीचे जमा होती रहती हैं, इजाफी हरारत को वापस खला में जाने से रोक देती हैं। हाँ, ठीक है, ये जो गैसेस हैं ये नीचे जमा होकर जो ज़मीन से जो हीट बाहर जा रही होती है फ़िज़ा में, उसको रोक लेती हैं। इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट हीट रिमेन्स विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ज़मीन की फ़िज़ा में रहती है वो गर्मी जो इंक्रीज़ करती है यहाँ के टेम्परेचर को। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। इससे नुकसान क्या होता है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मोर इवेपोरेशन ऑफ H2O विच अल्टीमेटली रीच टू हाई रेनफॉल, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एवोपरेशन ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा एवोपरेट होता है, बुखारात बन के ऊपर जाता है, जिससे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बर्फ़ पिघलने लगते हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ठीक है, सी लेवल हाई हो जाता है, और आखिरी नतीजा ये होता है कि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ जाता है, जिससे तबाहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। एसिड रेन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर फ्यूल बर्न, शहरी आबादी और सनती इलाकों की वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, जलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे एसिड जो है वो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। उसमें क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंजम्पशन मोर CO2, SO2, NO2 आर लिबरेटेड इन एयर फ्रॉम द चिमनीज। ये तीनों गैसें बहुत ज़्यादा निकलती हैं इनकी चिमनीज से, ये पूरा चार्ट बनाया है यहाँ पे। व्हेन रेन फॉल्स थ्रो दीज पोल्यूटेड एयर, जब इनकी वजह से रेन फॉल होती है, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर बारिश बन के नीचे आते हैं, H2O रिएक्ट विद दीज गैसेस इन एयर एंड प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इसके साथ मिलता है कार्बोनिक एसिड बनाता है पानी, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ नाइट्रिक एसिड। होता क्या है फिर, ये जब तेज़ाबी पानी नीचे आता है, दीज एसिड्स रिमेन एज वेपर्स एंड कंडेंस इनटू लिक्विड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, ठीक है, बिलाखिर ये जो है ठंडे होकर ज़मीन की तरफ आते हैं। द एसिड डिस्ट्रॉय सॉइल, आखिर क्या होता है कि ये जो तेज़ाब बना होता है ये ज़मीन को, मिट्टी को तबाह करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सॉइल, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ज़मीन के लिए, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं, उनको किल कर देता है, मार देता है। स्किन ऑफ एनिमल्स, जानवरों के जिल्द को ख़राब करता है। बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल भी इससे ख़राब होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो माहौल के बैलेंस को ख़राब करने वाली चीज़ है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से मुराद ये है कि जंगलात को काटना हद से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ जी, दुनिया में ईंधन के, इमारती लकड़ी, ज़राती इस्तेमाल, दरियाई अदवियों के प्रोजेक्ट, सनती ज़रूरतों, डैम बनाने, रोड बनाने, इमारतें बनाने वगैरह के लिए जंगलात को तेज़ी से काटा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए, ठीक है। यह अंदाज़ा लगाया गया है कि हर साल 40 मिलियन एकड़ रकबा पर मौजूद जंगलात को काट कर तबाह किया जा रहा है। जंगलात के काटने के इस अमल को जंगलात का खात्मा या डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इससे क्या हुआ, जंगलात का खात्मा, बार बार सैलाब, मिट्टी का खात्मा, सतह ज़मीन का घुनना, ठीक है, सालाना बारिशों में कमी, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी, जंगली हयात में कमी और बीमारियों के वाक़यात में इजाफे का बाइस बनता है। तमाम चीज़ों का बाइस बनता है। ये बीमारियाँ इसलिए बढ़ती हैं कि बीमारी को कंट्रोल करने वाले जानदार का ख़ात्मा हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उनके बारे में बताया। थी चंद चीज़ें थी जो इंसान के मुख्तलिफ अमल की वजह से रद्द अमल के तौर पर नज़र आ रही हैं और माहौल का बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है।